मैं मुझे कुछ याद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने झूठ बोला। तो बासु हाउस में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अनिरुद्ध के मुंबई पहुंचने के बाद आदित्य और अनिरुद्ध के बीच में एक बहस होती है। एक बात याद रखना अनिरुद्ध, साइन कर लेने से तुम्हें यह हक नहीं मिल जाएगा कि तुम बाद में जनक को फिर से बेइज्जत कर पाओगे। बहस जनक को हर्ट करने को होती है, जहां आदित्य इस बात पर नाराज होता हुआ दिखाई देता है कि अरे तुम बच्चे की खबर सुन के तो तुम नाराज हो गए थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे रास्ते से सब कांटे साफ हो गए हैं तो तुम अब आ गए सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए जनक के पास। साथ ही साथ आदित्य ने यह भी कहा कि आगे से तुम कभी जनक को हर्ट नहीं करोगे, इस बात का प्रॉमिस करो। और अनिरुद्ध ने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट पे साइन करूंगा। तब आदित्य ने कहा किस हक से करोगे? अनिरुद्ध ने कहा मैं उसका रिश्तेदार हूँ। तब आदित्य ने कहा रिश्तेदार लिखना ही काफी नहीं होगा, तुम्हें पूरा अपना रिलेशन मेंशन करना होगा। सो बेसिकली आदित्य चाहता था कि लिखे कि वो उसका एक्स हस्बैंड है, लेकिन इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि फाइल पे साइन कर दो, और अनिरुद्ध साइन कर देता है। वो रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि उसे जनक से एक बार मिलना है, क्योंकि अब उसको ऑपरेशन थिएटर पे लेके जा रहे हैं, तो अब वो चाहता है कि एक बार वो जनक से मिल सके। और उसे मौका मिल जाता है और वो जनक के पास जाता है। तो 2 मिनट के लिए तो ये लोग एक दूसरे से बात कर ही नहीं पाते, कुछ सेकंड के लिए बस देखते रह जाते हैं। वक्त तो 2 मिनट का मिला है इन्हें, और 2 मिनट में अनिरुद्ध जो है वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी नजर आता है, जहां कोलकाता में भड़कता हुआ नजर आता है जनक पर, उसे बुरी बुरी बातें कहता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां अर्शी उसके घर वाले हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध अकेला है और जनक की इस हालत को देख करके उसको सिंपैथी होती है, उसको दुख होता है, उसके ऊपर उसको प्यार आता है। बीच में बातों के बीच में वो ये तक कह देता है कि आदित्य ने पैसे जमा किए हैं, मैं करना चाहता था। और जनक को वो कहता है कि तुम उसे वापस लौटा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरी पत्नी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे। अब जनक उसकी पत्नी हो गई और उसको अभी याद आ रहा है कि वो उसकी पत्नी है, और इस बात के लिए जनक ऑब्जेक्शन लेती। जनक कहीं ना कहीं एक उसके मन में तो अनिरुद्ध के लिए बहुत प्यार है, लेकिन वो उसकी बातों से बड़ा अनईजी फील कर रही है। उसे भी लग रहा है कि ये 2 बातें करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जनक ये कहती है कि देखो तुमने मुझे जो भी कहा, तुमने मुझे जो भी अपमानित किया, मैं उन बातों को नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं जिंदा वापस लौटूं या ना लौटूं, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी हर हरकत के लिए माफ कर दिया है। वही अनिरुद्ध जनक पर बहुत प्यार लुटाता हुआ दिखाई देता है। उसे हमने सीन पे 2-3 बार आई लव यू बोलते हुए भी नजर आ रहा है। जनक की बात कहती है कि देखो आप अपने परिवार से झूठ बोल के आए हो, आप वापस चले जाओ। मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए यहाँ पर आओ, मैं आपको सिर्फ खबर करना चाहती थी। और रही बात हमारी शादी की और मैं आपकी पत्नी की, तो वो सब एक पेपर पे साइन कर दिया गया है। तब अनिरुद्ध कहता है कि पेपर पे तो लकीरें खींची जा सकती हैं, भावनाओं को थोड़ी मिटाया जा सकता है। भावनाएं तब कहाँ गई थी जब तुम जनक को बेइज्जत कर रहे थे, अनिरुद्ध। खैर वही दूसरी तरफ बासु हाउस में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अर्शी सूटकेस लेके बाहर आ जाती है और वो अब मायके जाना चाहती है, वो नहीं रहना चाहती है। उसको लेने के लिए सृष्टि और उसके पति आते हैं। तो सृष्टि घर में एंटर करते से ही हंगामा शुरू कर देती है। वो जनक के बारे में उल्टा सीधा कहने लग जाती है। अर्शी ने सृष्टि को ट्यूमर के बारे में नहीं बताया था जनक के, तो अभी तक सभी को ये लग रहा है कि ट्यूमर की बात भी एक कहानी है और उसने बहाने से जनक को बुलाया है। लाल का एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि शायद अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करने के लिए बुलाया है। कुछ इस तरीके की थॉट्स एंड थ्योरी चल रही है। वहीं पर सृष्टि मुखर्जी बड़ी बॉडी और बाबलू पे इल्जाम लगाते हुए दिखाई देती है कि तुम लोगों की वजह से जनक यहाँ पर रही, जबकि वो इस घर की सदस्य भी नहीं है। आखिर तुम लोगों ने उसे क्यों रखा? लेकिन क्या होता है, बीच में जब भी छोटन बोलना चाहता है, धामी उसको बोलने नहीं देती है, ना जाने क्यों, और ना ही खुद उनके पक्ष में बात करती है। और आखिरकार तीनों कमरे से चले जाते हैं अपनी बेइज्जती झेल करके। लेकिन सृष्टि मुखर्जी मानने को तैयार नहीं है। इफ एंड बट्स के बड़े बड़े लॉजिक लगाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, और मुंबई में उसको वहीं से देखूंगी कि आखिर वो चाहती क्या है करना। कहीं ना कहीं उसने गुरुजी से संपर्क किया है और गुरुजी के जो भी एजेंट है वो वहां जाएंगे और देखेंगे और पूरी बात पता करेंगे और सृष्टि मुखर्जी को बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि अनिरुद्ध वहां पर है और अनिरुद्ध को जनक की प्रेयर के लिए कि उसकी जान बच जाए, उसके लिए वो मंदिर जाएगा। और मंदिर जाने का जो पूरा एडवेंचर उसने खेला है, मुंबई की भारी ट्रैफिक के बीच में जो वो बीच कार में से
डोर खोल के कूद जाता है जब ड्राइवर उसे रोकना चाह रहा है। फिर वो वापस बैठता है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है मुंबई में, और उसी को चलते वो कार से फिर से निकल के दौड़ लगाने लग जाता है और मुंबई की सड़कों में जंप लगाते हुए वो मंदिर जाएगा और वहाँ से वो फूल लेके आएगा और जनक के माथे पे रखेगा। आपको याद होगा कि एपिसोड कुछ ऐसे ही निकले थे, जहाँ पर एक बार क्योंकि जनक तेजस के साथ कश्मीर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अनिरुद्ध गुस्से में वापस लौट रहा होता है और उसकी बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस समय जनक उसका देखभाल करती है और उसे माथे पर मंदिर से लाया हुआ फूल रखती है। उसके बाद वो जनक के लिए भी कुछ इसी तरीके से करता है। तो अभी अनिरुद्ध फिर से वही चाहता है कि एक बार मंदिर जाए, प्रेयर करे और जनक की जान बचा सके। जनक की जान तो देखो बचना ही है, क्योंकि वो मेन लीड है और मेन लीड मर नहीं सकती। मेन लीड अगर मरते भी हैं तो वापस जिंदा हो जाते हैं। लेकिन क्या अनिरुद्ध और जनक का रिश्ता वापस नॉर्मल हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जनक को ये बात का रियलाइजेशन हो गया है कि अनिरुद्ध उसका परिवार नहीं है। अनिरुद्ध का उसका वेल विशर हो सकता है, ये उसका पास्ट हो सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं हो सकता है। ये बात जनक समझ रही है, लेकिन क्या अनिरुद्ध समझ पाएगा? क्या अनिरुद्ध की स्प्लिट पर्सनालिटी जो है कि कोलकाता या उसके परिवार के बीच में कुछ और जनक के सामने कुछ और बन जाता है? क्या आप मेरी बात से सहमत है? प्लीज कमेंट बिलो। क्या लगता है आपको आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।